हेलो एंड वेलकम आर माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अब तक हमने जो भी इकोनॉमिक्स जो चैप्टर कवर किए हैं, चैप्टर जो है वो एंड हो चुका है इकोनॉमिक्स के पूरे। मैंने रिवीजन बेसिस पे सारी क्लासेस खत्म कर दी हैं। आज हम नया सब्जेक्ट ला रहे हैं जिसका नाम है जियोग्राफी। जियोग्राफी को आज हम जल्दी ही क्विक रिवीजन के तौर पे लाए हैं और इसको भी हम जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जियोग्राफी। वैसे भी डिफिनीशन क्या है या फिर इसके बारे में डिस्कस हम नहीं करेंगे, ज़्यादातर मेन टॉपिक है हम उस पर आएंगे। ठीक है, चलिए देखिए हम बात करते हैं जियोग्राफी। आप लोग जानते हैं ये दो टर्म से बना है ना। जियोग्राफी इसका मतलब है कि अगर हमारे अर्थ में जो जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, है ना, जियो भू होता है उसका मतलब एक्टिविटी, उसके बारे में जो अध्ययन करते हैं हम उसको क्या करते हैं, जियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, उसकी उससे रिलेटेड इन्वायरमेंट हो या अर्थ पे एक्टिविटीज हो रही हो, ठीक है, जो भी चीजें उसको क्या बोलते हैं, जियोग्राफी। ओके, चलिए वो तो खैर डिफिनेशन है। खैर हम बात करते हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। देखिए इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके होंगे बिकॉज क्योंकि हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था रिसोर्स क्या होते हैं और डेवलपमेंट क्या होता है। सिंपल से जान लीजिए। देखिए रिसोर्स का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास कोई भी नीड है, कोई भी, है ना, नीड है। ठीक है, अगर कोई भी वस्तु अगर हमें उसकी नीड है और हमारे नीड को क्या कर फुलफिलमेंट कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिसोर्सेज। अब जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास सबसे बड़ा जो हमारा जो लैंडमार्क है या फिर सबसे बड़ा रिसोर्स है हमारा क्या है, अर्थ है। क्या है, अर्थ है। और अर्थ पे चीजें बहुत सारे हैं। अब जैसे आपका लैंड हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, ये सारे क्या है, एक इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है जो हमारे नीड को क्या करते हैं, फुलफिलमेंट करते हैं। अब नीड तो ये नेचुरल रिसोर्सेज में है, बट कहीं ना कहीं आप एक बात जानते होंगे तो हमारी कई सारे नीड्स होती हैं। जैसे मान लीजिए हमें क्या होता है, लाइट चाहिए, है ना, लाइट चाहिए। हमारी कार भी हमें नीड होती है। ठीक है, फूड है, क्लॉथ है, एवरीथिंग जो भी हमारे नीड को फुलफिलमेंट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेस। कोई भी चीज अगर हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हो, हमारे नीड को पूरा करते हो, उसे हम क्या बोलेंगे, रिसोर्सेस। आप एक लाइन में लिख सकते हो कि जितनी भी वस्तुएं, ऐसी थिंग्स या ऐसी वस्तुएं जो हमारे नीड को फुलफिलमेंट करें, जो हमारे नीड की हो या नीड हम हमेशा कहीं ना कहीं हमें पड़ती रहती है हमेशा, और हमारी नीड को फुलफिलमेंट करती हो, उसे क्या बोलेंगे, रिसोर्सेस। अब डेवलपमेंट क्या है, हमने ऑलरेडी इसके बारे में बताया था। वही डेवलपमेंट क्या है, एक सेकंड वीडियो सही है, ओके डन। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है भाई, देखिए डेवलपमेंट क्या है कि अगर किसी भी चीज में कोई भी वस्तु हमारे चाहे ह्यूमन लेवल पे हो या हमारे कंट्री लेवल पे हो, स्टेट में, सिटी लेवल पे हो, डेवलपमेंट किसे कहेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति अगर आज वो 10 रुपये कमा रहा हो, अब कुछ 1 ईयर में या 100 रुपये कमा रहा हो, तो इसमें ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ। तो भाई चलिए, अब डेवलपमेंट इसका होलिस्टिक होना चाहिए कि चारों तरफ होना चाहिए, कि हम ये नहीं कि हम नेचर का दोहन करें, है ना, नेचर को हार्म करें और हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो इसी को हम डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे। डेवलपमेंट हमेशा कैसा होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। इसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए अभी दोनों क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्या नाम है, अब इसको हम कैटेगराइज करते हैं कि जो रिसोर्सेज होते हैं, है ना, वो कितने भागों में उसको बांटे गए हैं। ठीक, देखिए अगर रिसोर्स की बात करें, ठीक है, अब रिसोर्सेज की बात करें तो इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है आपका, नेचुरल, और एक होता है ह्यूमन। ह्यूमन के द्वारा जो रिसोर्स, ह्यूमन एक्टिविटी या नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं या ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। अब नेचुरल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए इन दोनों में बात कर लिए। अब नेचर ने हमें कई सारी चीजें दी हैं। देखिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, देखिए नेचर ने और ह्यूमन ने देखेंगे। ठीक है, अब देखिए जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास कुछ लिमिटेड में है और कुछ अनलिमिटेड है। ठीक है, जिसको हम रिन्यूएबल कहते हैं और किसी को नॉन रिन्यूएबल भी कहते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि रिन्यूएबल, ठीक है, रिन्यूएबल, और यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। अब दो भाग बांट लिया। अब इसमें अगर हम ह्यूमन में जाएंगे तो इनमें हम दो ही बांट सकते हैं। जैसे मान लीजिए स्ट्रक्चरल या इंस्टीट्यूशंस हो जाएंगे, स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशन, और यहाँ पे क्वालिटी, या आप यहाँ पे क्वांटिटी भी कह सकते हो, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। दो ह्यूमन में हम क्या बात है, दो ह्यूमन मैड जो चीजें हैं हम दो भागों में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशंस, और दूसरा क्या है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ठीक है, अब देखिए रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, देखिए
रिन्यूएबल में दो चीजें आ जाएंगी आपकी, ठीक है। एक होगा आपका बायोलॉजिकल, ठीक है, बायोलॉजिकल। और इसमें आप नॉन रिन्यूएबल में आप क्या जानते हैं, जैसे नॉन रिन्यूएबल ऐसी चीजें होती हैं कि अब जैसे दोनों डिस्कस कर लेते हैं। रिन्यूएबल एक ऐसे सोर्स होते हैं जो हम किसी भी वस्तु को अगेन एंड अगेन क्या कर सकें, यूज कर सकें, अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। वो मतलब उसका एंड बहुत ही लंबे समय के बाद हो। जैसे अगर हम बात करेंगे रिन्यूएबल सोर्स में, आप किसको ले सकते हैं, एयर को ले सकते हैं, है ना। उसके साथ साथ सन है हमारा, है वाटर है, ये सब ऐसे रिन्यूएबल सोर्सेस हैं। जैसे हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल सोर्स क्या क्या है, कि विंड एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, ये सब क्या है, मतलब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नॉन रिन्यूएबल में ऐसे सोर्सेस आएंगे जो कहीं ना कहीं हमें ये बताते हैं कि भैया अगर एक बार यूज कर लिया तो उसको आप दोबारा यूज नहीं कर पाओगे, है ना। इसे क्या बोलेंगे हम, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस, ठीक है। एक मिनट वीडियो सही है, ठीक है। बायोलॉजिकल हो गया, कभी कभी होता शोर होता है तो देखना पड़ जाता है। देखिए बायोलॉजिकल हो गया। अब उसके साथ साथ हमने बोला बायोलॉजिकल में क्या क्या, रिन्यूएबल सोर्सेज में ऐसे हैं कि जितनी भी चीजें हम अगेन अगेन यूज करते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, ठीक है। कंटिन्यूअस में क्या मतलब है कि एक ऐसे सोर्सेस जो कभी खत्म ही ना हो, जो जैसे हमने अभी डिस्कस किया ना, जैसे विंड हो गया, ठीक है, विंड हो गया आपका, वाटर है, सन एनर्जी है, ठीक है, सन एनर्जी है। अब देखिए नॉन रिन्यूएबल में आप क्या बांट सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल को दो भागों में बांट सकते हैं आप, इसको रिसाइकल और एक नॉन रिसाइकल। आप इसके बारे में जानते ही होंगे, रिसाइकल क्या होता है और एक नॉन रिसाइकल क्या होता है, ठीक है, नॉन रिसाइकल, ठीक है, रिसाइकल। अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए बायोलॉजिकल में एक चीज और आएगा, बायोलॉजिकल में दो चीज इसको आप कर सकते हैं बायोलॉजिकल में। एक होता है एनिमल और एक होता है प्लांट, ठीक। जैसे फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एनिमल में वाइल्ड लाइफ। देखिए अब हम इसके बारे में सबके डिस्कस करते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, रिसोर्सेज का मेन टॉपिक है ना। रिसोर्सेज को जो मेन है, जितना हमने इसको स्ट्रक्चर में डिवाइड किया है, सबसे पहले हमने जो नेचर ने हमें दो भाग में डिवाइड किया गया है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल सोर्स ऐसे सोर्सेस होते हैं जो खत्म नहीं होते हैं, जो उसका प्रयोग हम अगेन एंड अगेन करते रहें, जो जल्दी खत्म नहीं होते हैं, है ना, जो इनएग्जॉस्टिबल होते हैं, जो खत्म नहीं होते, लंबे समय तक चलते रहते हैं। जैसे में अगर मैं बोलूँ, इनको दो भागों में बांटा गया, बायोलॉजिकल और कंटिन्यूअस, जो हमेशा चलते रहते हैं। जैसे विंड हो गया, एयर, वाटर हो गया, सन एनर्जी हो गई, तो ये तुरंत नहीं खत्म होंगी बहुत, लेकिन बिलियन ईयर्स को लगेंगे इनको खत्म होने में। इसीलिए लेकिन इनको क्या बोला, कंटिन्यूअस, ये हमेशा रहेंगे, हमेशा इसे हम एनर्जी या कंजम्पशन कर सकते हैं। बट अगर हम बायोलॉजिकल में देखें, एनिमल और जो एनिमल मतलब वाइल्ड लाइफ, अब प्लांट मतलब फॉरेस्ट, जिसे फ्लोरा फौना के नाम से जानते हैं। अब मान लीजिए फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट भी याद रखिएगा, फॉरेस्ट भी एक क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। फॉरेस्ट हमने कट कर दिया, फिर उसके वहां पे पौधे क्या करेंगे, ग्रो कर जाएंगे, फिर आपने कट कर फिर ग्रो कर जाएंगे। ऐसा नहीं कि पेड़ खत्म हो जाएगा, लेकिन वहां पे अगर आप छोड़ दोगे तो पौधे ग्रो होते चले जाएंगे। इसको हमेशा रिन्यूएबल सोर्स में मानते हैं। तो अब वाइल्ड लाइफ है, हमेशा इनकी क्या होती है, वाइल्ड लाइफ की हमेशा इंटरचेंज होती है, मतलब चलती निरंतर प्रक्रिया चलती रहेगी, ये खत्म होने वाले नहीं है ना। हाँ, कुछ ऐसे प्लांट ऐसी चीज हैं जो हमारे ह्यूमन एक्टिविटी के उससे क्या हो रहे हैं, लॉस हो जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं, है ना। तो हम ये मान सकते हैं प्लांट है, हमने प्लांट के बारे में बता ही दिया कि प्लांट जो हमेशा निरंतर चलते रहते हैं, हम काट भी देंगे तो फिर वो रीजनरेट हो जाएंगे, ग्रोथ करेंगे, फिर सूखेंगे, फिर वो जनरेट होंगे। नेचर ने ऐसा बनाया हुआ है। हमारे वाइल्ड लाइफ भी हैं। अब ऐसा नहीं कि वाइल्ड लाइफ अगर फ्री छोड़े तो वो धीरे धीरे सबके लिए एक चैन श्रृंखला या फूड चैन बना हुआ है, उसकी तरह से वो एक दूसरे से क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, और उनकी लाइफ क्या होती है, चलती रहती है। तो इस प्रकार की जो चीजें होती हैं बायोलॉजिकल होती हैं, जिसमें बायोलॉजिकल में आपका एनिमल्स और प्लांट्स आ गए, कंटिन्यूअस में विंड एंड वाटर, ये सब सारी चीजें आ गई। अगर हम नॉन रिन्यूएबल की बात करें, रिसाइकल और नॉन रिसाइकल, देखिए ये भी जान लीजिएगा। रिसाइकल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई मेटल है, शोर नहीं हो रहा ना, ठीक, कोई मेटल है और इसमें क्या है, आपको मान लीजिए कोई फॉसिल फ्यूल है, क्या है, फॉसिल फ्यूल है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल है। अब देखिए रिसाइकल क्या है, अगर आपने कोई मेटल लिया, जैसे आपने एल्युमिनियम का कैन सुना होगा, हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, एल्युमिनियम का कैन आता है ना। अगर हम उसको एक बार यूज करते हैं तो उस पर लिखा होता है, जितने प्रोडक्ट आप देखोगे उस पर लिखा रिसाइकल, तो हम तो क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो नॉन रिन्यूएबल है, जिनका हम अगेन यूज नहीं कर सकते लेकिन रिसाइकल कर सकते हैं, दोनों डिफरेंस है। आप सोचो, इस साथ आपने बताया रीयूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं,
है ना। अगर एक बार हमने केन को यूज कर लिया तो वेस्ट हो जाता, अब उसको दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। अब क्या होगा, उसका रिसाइकल किया जाएगा, अब उसको फिर से क्रक्स किया जाएगा, फिर से उसको मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा, फिर से उसको नए बॉटल में बदला जाएगा। तो इस प्रकार की चीजों को क्या बोलेंगे हम, रिसाइकिल। ठीक है। एंड आफ्टर दैट नॉन रिसाइकिल क्या होते हैं, ऐसी चीजें जो हम एक बार यूज कर ले, है ना, एक बार यूज कर ले। जैसे मान लीजिए हमने इसके बारे में बात किया था कि जैसे फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोल यूज कर लिया खत्म, डीजल यूज कर लिया खत्म, केरोसिन यूज कर लिया खत्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार की चीजें किस में आएंगी, आपकी नॉन रिन्यूएबल सोर्स में आएंगे, जिसको हम क्या है, नॉन रिसाइकल, ये रिसाइकल नहीं होने वाले हैं। ठीक है। आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। अब आते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज में, है ना। ह्यूमन को दो भागों में बताया हमने, एक स्ट्रक्चर और एक इंस्टीट्यूशंस। अब देखिए स्ट्रक्चर का और क्वांटिटी और क्वालिटी, दो इसके बारे में बात किया। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर कोई भी ह्यूमन ह्यूमन के द्वारा जो बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, जो स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, है ना। अब मान लो उन्होंने रोड नेटवर्क हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गए, हाईवेज बना दिया, लेकिन अगर जब तक कोई उसको फॉलो करने के लिए कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे, है ना, किस रूल और रेगुलेशन से बनेंगे, ये कौन बनाएगा, ह्यूमन। नेचर तो बनाएगा नहीं, क्योंकि नेचर का तो हम ही खुद ही दुरुपयोग करते आ रहे हैं। तो इस प्रकार जो ह्यूमन चीजें बनाता है, स्ट्रक्चर, बिल्डिंग, रोड, ट्रांसपोर्टेशन, कार, बाइक, सब कुछ जो भी बनाता है, ये ह्यूमन के द्वारा बने होते हैं। और जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं कि हमारे कुछ संस्थाएं बनाई गई इनको रेगुलेट करने के लिए, किसी भी आपके लॉ को फॉलो करने के लिए, कि भाई अब ये चीजें आप बनाओगे तो इसको रूल और रेगुलेशन के तहत चलो। जो ट्रैफिक पुलिस आपकी है, आपके रेलवे मिनिस्टर्स होते हैं ना, रेलवे के कर्मचारी होते हैं, तो सभी को संचालित करने के लिए इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर अलग और इंस्टीट्यूशन अलग होते हैं। ठीक है। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करने के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं। दूसरा क्या है, क्वांटिटी और क्वालिटी। देखिए इसका मतलब क्या है कि देखिए हमारे नेचर में कोई भी चीज है वो एक लिमिट अमाउंट तक क्या है, अवेलेबल है। अगर हम क्वालिटी की बात करें और क्वांटिटी की बात करें, जैसे मान लीजिए वाटर, अगर आप वाटर की बात करोगे, तो आप जानते हैं कि हमारे अर्थ पे करीब 1/3 जितने भी 75% तक या 78% तक आपके क्या है, वाटर है। कितना है, 78 से 75 समथिंग वाटर आपके हैं। ठीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने वाटर का हम प्रयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इतने वाटर का प्रयोग नहीं कर सकते, वो ड्रिंकिंग वाटर में नहीं है, है ना। 1/3 तो हम जानते हैं कि भाई 1/3 तो वाटर है हमारे हमारे अर्थ पे, है ना। लेकिन बट आप क्या जानते हैं कि जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं वाटर को रिसोर्सेज के लेवल पे, वो हर जगह अवेलेबल नहीं होती है। जैसे मान लीजिए ड्रिंकिंग वाटर हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैंने मान लिया कि भाई अगर इसमें से अगर सपोज 75% हमारा वाटर अवेलेबल है और 100% में से, लेकिन इसमें से कितना हमें यूज़ कर सकते हैं ड्रिंकिंग के लिए, इरिगेशन के लिए, कोई भी कल कारखानों के लिए, वो हमारा क्या बताएगा, क्वालिटी। क्या बताएगा, क्वालिटी, है ना। क्वांटिटी तो हमने बता दें कि भाई इतने अमाउंट में है, लेकिन कितने परसेंट तक, कितनी क्वालिटी ऑफ वाटर, प्योरिटी ऑफ वाटर अवेलेबल है हमारे यूज के लिए, उसे क्या बोलेंगे, क्वालिटी। तो आई होप ये चीजें डिपेंड किस करती है, ह्यूमन एक्टिविटीज पे। भाई नेचर ने हमें दिया है, लेकिन वो कितने अमाउंट में दिया, आप कैसे उसका यूज कर पा रहे हो, ये मैटर करता है। तो हमें ये भी कहीं ना कहीं, फिर जैसे एग्जाम्पल ले लिया, हमने कोई चीज बना दिया, तो कितनी क्वांटिटी में हमने बनाया और क्वांटिटी के साथ उसकी क्वालिटी क्या है ना। सपोज एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, जैसे मान लीजिए आपने कोई बिस्किट्स बनाए, बहुत ही सस्ता कर दिया, बहुत ह्यूज अमाउंट में, लेकिन जब तक उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो लोग उसको परचेस करेंगे, नहीं करेंगे। हमें ये डिपेंड करता है कि जो भी हमारे पास क्वांटिटी है वो बेहतर हो, कितनी अवेलेबल है हमें कंजप्शन के लिए। हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ग्रेन है, बहुत सारा ग्रेन हमने प्रोडक्शन कर लिया, उस ग्रेन को स्टोर कर दिया, ठीक है, लेकिन आफ्टर जो वो सड़ने लगे, लेकिन अब हमें पता चलेगा कि भाई ग्रेन बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, लेकिन वो कितनी क्वालिटी, उसकी क्वालिटी क्या है, ये हमें पता होनी चाहिए ना। तो इसीलिए ह्यूमन एक्टिविटीज़ में ये आते हैं, क्वांटिटी एंड क्वालिटी में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये होता है हमारा क्या है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ये और एक चीज ग्राफ है, इसको रब कर दे रहे हैं, ठीक है। ये ग्राफ है आपका, अगर आप पढ़ोगे आई होप ये दोनों क्लियर हो गया होगा। उसके बाद एक ग्राफ में हम बताएंगे कि ह्यूमन बीइंग जो होता है ना, उनके क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, वो जैसे मान लीजिए आप एक ग्राफ देखोगे, देखिए जैसे हमने कोई ग्राफ बना दिया, है ना, कोई ग्राफ बना दिया इस तरह से समझाने के लिए आपको, ठीक है। यहाँ पे ये ह्यूमन बीइंग सेंट्रिक है, ह्यूमन बीइंग है, ये ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अब मान लीजिए ये टेक्नोलॉजी, ये हमारा नेचर है,
जिसे हम इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं, इन्वायरमेंट, ठीक है। और ये हमारा इंस्टीट्यूशंस को ही बना देंगे, है ना, इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अब देखिए कैसे काम करता है। हम ह्यूमन नेचर का उपयोग करते हैं, क्या क्या चीजें, हम इसको मैनेज करने के लिए हमने क्या बनाया, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हमारे पास इंस्टीट्यूशंस है ना। तो भाई अगर कोई भी चीज, ये ह्यूमन क्या है, मतलब सेंट्रिक है। ह्यूमन इन रिसोर्सेज का किस प्रकार से प्रयोग करता है, किस प्रकार से फॉलो करता है ना, किस प्रकार से उसको मैनेज करता है, उसके लिए क्या क्या फ्रेमवर्क उन्होंने बनाए हैं, क्या क्या इंस्टीट्यूशंस उन्होंने फॉलो किए हैं, है ना। तो किसमें आपका आएगा, ये इस ग्राफ से बता रहा है कि भाई नेचर को हमें किस प्रकार से मतलब ह्यूमन सेंट्रिक बनाना है और उसको किस प्रकार से उपयोग में लाना है, ठीक है। तो ह्यूमन तो बीच में है, एक सपोज एग्जांपल माना है, और ह्यूमन हर चीज का प्रयोग कर सकता है, इन्वायरमेंट का अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकता है, उसके लिए फ्रेमवर्क इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ग्रोथ कर सकते हैं। किसकी तरफ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे कि बेसिस ऑफ द रिसोर्सेज, मतलब कि ओनरशिप किसके किसके पास होती है, ठीक है। अभी जानेंगे हम। पहला अगर हम बात करें ओरिजिन, ये कह सकते हैं बेसिस ऑफ द ओरिजिन। पहला है, आपने पढ़ा, इसमें दिया होगा आपके बुक में, बेसिस ऑफ द ओरिजिन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए कंपोनेंट, जो इसकी क्या क्या कंपोनेंट रिसोर्सेज के हो सकते हैं। जैसे आपने दो चीज आप जानते होंगे, एक होता है बायोटिक, एक होता है बायोटिक, और एक दूसरा होता है बायोटिक रिसोर्सेज, अबायोटिक रिसोर्सेज, अबायोटिक रिसोर्सेज, ठीक है। वीडियो सही है, ओके, ठीक है। बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज, देखिए क्या होता है, आपने इसमें बायोटिक ये देखिए और अबायोटिक देखिए। देखिए बायोटिक मतलब ऐसी चीजें होती हैं कि जो नेचर से प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए अगर हमें फूड चाहिए, अगर हमें फूड खा रहे हैं, हमें वाटर चाहिए या फिर कोई भी चीज चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है, आपका सन है। क्या है, सन। विदाउट सन हम कोई भी चीज, हमें जो हमारी जो नीड है वो फुलफिलमेंट नहीं हो सकती। तो अगर हम बात करें बायोटिक कंपोनेंट के, जैसे मान लीजिए आपके प्लांट हो गए, है ना, या स्पीसीज हो गए आपके, है ना, स्पीसीज हो गए कोई, सॉरी, प्लांट हो गए या स्पीसीज हो गई कोई आपकी, ठीक है, स्पीसीज हो गई, प्लांट हो गया, स्पीसीज हो गई, वाइल्ड लाइफ मान लीजिए जितने भी पशु पक्षी होते हैं, है ना, वाइल्ड लाइफ हो गया आपका, ठीक है। ये सारी चीजें किसमें आएंगी, बायोटिक कंपोनेंट। ऐसे कंपोनेंट, या फिर इसमें ह्यूमन बीइंग भी आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ह्यूमन भी आ जाएगा, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स तो इसमें भी आएंगे। लेकिन देखिए हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको, अगर बायोटिक कंपोनेंट की बात करेंगे, बायोटिक कंपोनेंट में क्या होगा आपका, जैसे आपका सॉइल, सन, ठीक है, एयर, लाइट, सनलाइट की बात कर रहे हैं, सॉइल, सन, एयर, लाइट, वाटर, ठीक है, हाँ मेनली। अब देखिए क्या है कि आप देख रहे हो कि ये जो हम बायोटिक कंपाउंड की बता रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक चीजें होती है, जो लिविंग थिंग्स में मोस्टली हम काम करते हैं, दोनों में तो लिविंग्स हैं खैर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो लिविंग थिंग्स हैं इसमें है जो आपके प्लांट स्पीसीज, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन, ये सारी चीजें इसमें आ रही हैं। कहीं ना कहीं अगर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन कहीं ना कहीं इनको जिंदा रहने के लिए, इनको लाइफ में सर्वाइव करने के लिए हमें इन सब चीजों पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने बताया, सन पे, एयर पे, लाइट पे, सनलाइट पे, है ना, वाटर पे, वाटर रिसोर्सेज, सनलाइट, सॉइल है, ये सब सारे क्या है, सबके इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर ये नहीं होंगे तो इसमें से किसी का अस्तित्व नहीं होगा, है ना। तो ये ओरिजिन ऑफ द बेसिस ऑफ द ओरिजिन के तौर पे हम देख रहे हैं ना, ये दो मेन कंपोनेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हम किसको मान सकते हैं, बायोटिक, ये बायोटिक मानेंगे। क्यों मानेंगे भाई, अगर मान लीजिए सॉइल ही नहीं है, सॉइल है, सनफॉल नहीं हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो नहीं पाएगा, तो अब हमें प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा, तो हमें फूड कहाँ से प्रोसेस होगा, तो हमें फूड भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि हम अगर ओरिजिन बेसिस पे देखें तो सॉइल भी, सन भी, एयर भी, लाइट भी और वाटर भी, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं। इनके बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो आई होप ये दोनों क्लियर होगा। मतलब बायोटिक कंपोनेंट ऐसे लिविंग थिंग्स जो लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग है, स्पीसीज है, वाइल्ड लाइफ है ना, प्लांट्स हैं, फ्लोरा, फौना, एट सो ऑन, वही सब जो मैंने बताया। और उसके साथ साथ अगर अबायोटिक में देखें तो ये हमारे एनवायरनमेंट के सबसे क्रूशियल, सबसे इंपॉर्टेंट या इनिशियल फेज की पार्ट होते हैं। अगर इन्हीं की वजह से ये सारी चीजें हमारे अर्थ पे क्या है, सर्वाइव कर पाती हैं। अगर इनका अस्तित्व ना हो तो ये होंगे ही नहीं।
तो इसीलिए अगर हमें किसी प्लांट को ग्रोथ करना है तो भाई हमें सन होना चाहिए, है ना। सन के द्वारा क्या करेगा प्लांट, क्या करेगा ग्रोथ करेगा भाई, है ना, प्लांट की ग्रोथ करेगा। तो इससे फूड जनरेट होगा, एनिमल भी सर्वाइव कर सकते हैं, प्लांट भी सर्वाइव कर सकते हैं, और ये भोजन ह्यूमन को भी मिल सकता है ना, सबको प्राप्त होगा। तो इसलिए अगर ये पूछ दे कि ए बायोटिक के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो ए बायोटिक में आप लिख सकते हो सॉइल है, सन है, एयर है, लाइट सनलाइट है, वाटर है, ये सारी चीजें। आप बायोटिक के कंपोनेंट पूछे तो क्या है, प्लांट है, स्पीसीज है, वाइल्ड लाइफ है, ह्यूमन बीइंग है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, इसको फ्लोरा फौना के नाम से भी आप जान सकते हो। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए इसमें हम आगे रिसोर्स के बारे में जानेंगे कि जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज में क्या होते हैं, क्या नाम है, जो नेशनल बाउंड्री में क्या रिसोर्सेज हमारे होते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ एक और है, हाँ, मिनरल रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या होता है, कम्युनिटी फॉरेस्ट क्या होता है ना, ये हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे आपको। तो आज हमने एक जियोग्राफी का जो ओवरव्यू दिया था, आपको आई होप ये समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए बेसिक स्टार्ट से ही करना है। अगर आप छोटे छोटे रिवीजन, मैं तो डिटेल में इसको और पढ़ाना चाहता, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमें एग्जाम बेसिस के या एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसको स्टडी करना है, और जल्दी से इसको हम क्योंकि चैप्टर जियोग्राफी का सबसे लॉन्गेस्ट चैप्टर होता है, बड़े बड़े चैप्टर है इसमें, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि 2 या 3 लेक्चर में खत्म हो जाए आपका। ओवरऑल 1.5 आवर लगेंगे पूरे मतलब पर चैप्टर में, तो आप जल्दी से इसको आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप इसको कंटिन्यू विजिट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और ग्रुप में आप जरूर शेयर करिए, ठीक है। और वीडियो बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी डाउट हो ना, आप मैं अभी टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा, आप उससे हमसे जुड़ सकते हैं, कुछ मैं आपको नोट भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप आसानी से बहुत क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।